हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि टेट, सी टेट, यूपी पुलिस और ग्रुप डी की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आयु से संबंधित जो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जैसे टाइप 1 में सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। टाइप 1 में साधारण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। जैसे साधारण प्रश्न में एक प्रश्न दिया गया है, ए और बी के आयु का योग जो है 48 है। ए और बी के आयु का योग कितना है? 48 है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए जो है बड़ा है किससे? बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो बी का उम्र बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हमें यह मान लेना होता है कि ए की आयु, बी की आयु, इसमें जो बी का उम्र पूछा गया है तो इसमें हम सीधे सीधा मान लेंगे कि माना बी का उम्र जो है वह क्या है? यक्स वर्ष है। कितना है? यक्स वर्ष है। तो ए की उम्र हम निकाल लेंगे। बी का उम्र यक्स वर्ष मान लिए हैं तो इसमें बताया गया है कि ए का उम्र जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो ए का उम्र यक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो समीकरण बना लेंगे। इन दोनों का योग, ए और बी के आयु का योग कितना है? 48 है। तो यानी यक्स जो है यह बी का आयु है और यह क्या है? ए का आयु है। तो यक्स ए प्लस बी यानी यक्स प्लस 4 की आयु का योग कितना है? 48 है। तो 2x बराबर इस तरफ जाएगा तो 48 में हम जो घटाव कर देंगे 4 का घटाव करेंगे तो क्या जाएगा? 44 आएगा। और यक्स का मान कितना आएगा? 22 वर्ष। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 22 वर्ष। तो बी की उम्र कितनी है? 22 वर्ष है। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पवन और आशु के उम्रों का योग, इनका योग कितना है? 58 वर्ष है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 4 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितने का था? 4 वर्ष का था। तो आशु का वर्तमान उम्र बताइए। आशु का वर्तमान उम्र यहाँ पे पूछा गया है। आशु का वर्तमान उम्र बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है आशु का वर्तमान उम्र बताना है। तो माना पवन का उम्र जो है x वर्ष है तथा आशु का उम्र कितना है? y वर्ष। यहाँ पे मान लेंगे हम पवन का उम्र x वर्ष है और आशु का उम्र कितना है? y वर्ष है। तो x प्लस वाई यानी आशु और पवन की उम्रों का योग जो है 58 है। कितना है? 58 है। तो x प्लस वाई बराबर 58। और 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग का अंतर जो था वह 4 था। तो 5x माइनस वाई अंतर कितना था? 4 का था। दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो 2x बराबर जो हो जाएगा 62 होगा। y प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 62। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 31 हो जाएगा। 2 में 62 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना है? 31 वर्ष है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है आशु का उम्र। किसका उम्र पूछा गया है? आशु का उम्र पूछा गया है। तो x का उम्र हम माने हैं, पवन का उम्र जो है कितना है? x वर्ष है। तो x वर्ष बराबर हमको 31 वर्ष आ गया पवन का उम्र। तो y का उम्र जानने के लिए हम जो दोनों की आयु का योग है 58 वर्ष, उसमें से इसको हम घटा देंगे y की उम्र, x के उम्र को, तो हमें y का उम्र 27 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। औसत उम्र पर प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। औसत उम्र से संबंधित प्रश्न को, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बराबर जो हो जाएगा औसत गुणित कुल पदों की संख्या। जैसे यहाँ पे दिया गया एक प्रश्न है, 3 व्यक्तियों के उम्रों का औसत कितना है? 20 वर्ष है। तो तीनों व्यक्तियों के औसत 20 दिया है तो तीनों व्यक्तियों का उम्र का योग जो होगा 20 × 60 हो जाएगा। उसमें 3 का हम गुणा कर देंगे। यदि इनके उम्रों का अनुपात 3 संबंधित 4 संबंधित 5 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र बताइए। तो सबसे बड़े व्यक्ति क्या बताना है? उम्र बताना है। यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। तीनों के उम्रों का योग कितना है? तीनों के उम्रों का योग जो हो जाएगा 20 × 60, 60 वर्ष है तीनों को उम्रों का योग, तथा इनके उम्रों का अनुपात जो दिया गया है 3 संबंधित 4 संबंधित 5 है। तो अनुपातिक योग बराबर कितना हो जाएगा? 3, 4,
4 3 7 5 12, यानी इसको जोड़ लेंगे, अनुपातिक योग कितना हो गया 12। तो बड़े व्यक्ति का उम्र, बड़े व्यक्ति यहाँ पे कौन सा होगा 5, जिसका अनुपातिक योग 5 है वो बड़ा व्यक्ति होगा। तो बड़े व्यक्ति बराबर 5/12 गुणे 60 का गुणा कर देंगे, टोटल जो तीनों का योग है उसमें से, तो 25 वर्ष से हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। वर्तमान में ए और बी का औसत उम्र कितना है 20 वर्ष है। बी का और ए का औसत उम्र जो है 22 वर्ष है। तो ए और सी का औसत उम्र दिया गया है 23 वर्ष है। तो सी का उम्र बताइए। यहाँ पे दिया गया है ए और बी का औसत उम्र कितना है 20 वर्ष है। तो इनका योग कितना होगा 20 गुणे 2 कर देंगे 40। बी और सी के उम्रों का योग जो औसत दिया गया है 22 वर्ष, तो इनका योग क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे। सी प्लस ए के औसत उम्र जो है 23 वर्ष है। तो दोनों के उम्रों का योग जो होगा वो क्या होगा 2 का गुणा करेंगे तो 46 आ जाएगा। तत्पश्चात इसके बाद इन तीनों समीकरणों क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे तो यानी 2a, ए के यहाँ से ले लेंगे और ए के यहाँ से 2a प्लस 2b, 2b है, एक b और एक b, 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 130। 2 को कामा ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 130 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 130, जिसमें 2 कामा लिए थे, 2 से 130 को डिवाइड करेंगे तो 65 उत्तर हमारा आएगा, 65 निकल के आएगा। अर्थात सी का वर्तमान उम्र जो होगा ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र माइनस बी ए प्लस बी का वर्तमान उम्र, यानी 65 माइनस 40 यानी 25 जो होगा उत्तर निकल कर आएगा। 25 जो होगा सी का वर्तमान उम्र होगा। किसी परिवार में 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष है। किसी परिवार में 6 पुत्रों का औसत आयु कितना है 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिला करके उनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। माता की आयु ज्ञात कीजिए, इसमें अब प्रश्न में पूछा गया है। तो 6 पुत्रों का योग कितना होगा, 6 पुत्रों का यहाँ पे दिया गया है, 6 पुत्रों का आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है तो 6 पुत्रों का उम्रों का योग जो होगा 8 छंग 48 हो जाएगा। उनके माता पिता को मिला करके उनकी औसत आयु कितनी है 22। 6 पुत्र प्लस माता पिता को मिला करके उनके उम्रों का योग जो होगा 6 माता पिता प्लस हो जाएगा 8, यानी औसत उम्र दिया गया है 22 है। तो इन माता पिता तथा पुत्रों को मिला करके उनके आयु का योग जो होगा 176 हो जाएगा। 6 पुत्र का उम्र दिया गया है 48, उम्र दिया गया है 48। तो 48 प्लस माता पिता का उम्र बराबर 176। इस समीकरण से इसको हम लोग हल कर लेंगे। x प्लस 8 बराबर 176 माइनस 48। माता का उम्र x मान लेंगे और पिता का उम्र क्या है 8 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस 8 कर लेंगे बराबर क्या है 176। 48 इस तरफ जाएगा तो घटा हो जाएगा 128 आएगा। 2x x कितना हो जाएगा 2x प्लस 128 में से पुनः 8 को घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो x बराबर कितना है 60 वर्ष। माता की उम्र ये क्या हो जाएगा माता की उम्र निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना होगा। तो बी की आयु बताइए। बी की आयु यहाँ बताना है। माना बी का वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है। ए का वर्तमान आयु कितना होगा ए और बी के आयु का बी की आयु का कितना है 3 गुना है। तो बी का आयु x वर्ष मान लिए तो ए का आयु कितना होगा 3x होगा। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुना होगी। 10 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी बी की आयु की दुगुना होगी। तो 2 गुणे बी की आयु। तो बी की आयु बताइए। यहाँ पे बी की आयु पूछा गया है।
तो यह हो जाएगा 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 10, 2 इंटू एक्स प्लस 10 समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद इसको हम हल कर लेंगे समीकरण को, तो हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। या तो फिर एक शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाएंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है ए और बी की आयु, ए और बी की आयु यहाँ पे दिया गया है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो ए की आयु कितनी है, बी की आयु 3 गुनी है, तो माना ए की आयु कितनी है, 1, बी की आयु कितनी है, 1 है, तो ए की आयु 3 गुनी है तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न में कहा गया है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यह वर्तमान में है, यह कितने हैं, वर्तमान में बताया गया है। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु बी की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो माना बी की आयु 1 है, तो ए की आयु कितनी होगी, दुगनी, यानी 2 हो जाएगी। अब इसके बाद इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे हम लोग, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, 2 का 1 में गुणा कर लेंगे, 2 1 कम 2 इंटू 2। फिर इसके बाद इस साइन का प्रयोग करेंगे। इस साइन का मतलब यह होता है कि जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को घटाव करना है। फिर इसके बाद पुनः इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 1 3, 3 इंटू 1। इसके बाद इसको एस वेल एस उतार लेंगे, जैसे नीचे की जो संख्या है उसको हम वैसे ही उतार लेंगे। 2 साइन का प्रयोग करेंगे, यानी बड़े को छोटे से घटाव के साइन का प्रयोग होगा यहाँ पे। इंटू 10, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पूछा गया है, तो इंटू 10 कर लेंगे। इसके बाद इसको हम हल कर लेंगे। तो 2 1 2, 2 यानी 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इसको हल करेंगे तो 10 आएगा। यानी बी की वर्तमान आयु जो होगी 1 × 10 यानी 10 वर्ष होगी। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र की 5 गुनी है। वर्तमान उम्र में पूछा गया है, वर्तमान उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी, तो माना पुत्र की उम्र 1 है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु 1 होगी, तभी पिता की उम्र 7 गुनी होगी, 7 मान लेंगे। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। वर्तमान उम्र यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका तिर्यक हम लोग गुणा कर देंगे, 5 7 इंटू 1। इस साइन का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि जो बड़ा है उसका छोटे से घटाव करना है। तो 5 इंटू 5, इस तरह से इस दोनों को उतार लेंगे। उसका इसको उसी तरह से हम लोग उतारेंगे, 7, इस साइन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो इंटू 3 कर देंगे। फिर बाद इसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे, तो 7 1 7, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 में से 1 गया, 6 6 18, कितना होगा, 18 आएगा इसका उत्तर। फिर इसके बाद जो इसको हम हल करेंगे, तो जो उम्र आएगा 2 9 क्या हो जाएगा, 18, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 9 उत्तर आएगा। अतः वर्तमान में पिता की उम्र जो होगा 9 पे 45 वर्ष होगा। और पुत्र की आयु जो होगी, पुत्र की आयु 1 इकाई है, तो 9 में 9 वर्ष होगी। पुत्र की आयु कितनी होगी, 9 वर्ष होगी। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है तथा 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की आधी है। ए की उम्र की कितनी है, आधी है। तो वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग बताइए। तो वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग बताइए। वर्तमान में बताया गया है, वर्तमान में ए तथा बी की उम्रों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तथा 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की आधी हो गई। ए की उम्र क्या है, बी की उम्र की, बी का उम्र 2 होगा, तभी ए की उम्र कितनी होगी, आधी होगी, 1 होगी। इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, 1 × 4, 3 × 2,
इसके बाद इस संख्या को वैसे ही उतारेंगे। उसके बाद कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इंटू 10। इसको इसके बाद हम लोग हल कर लेंगे तो यह जो आएगा 5, कितना आएगा 5। तो वर्तमान में उम्रों का योग जो होगा, वर्तमान में जो उम्र दिया गया है 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, तो 3 + 4 यानी 7 और 5 दिया है, तो 5 का इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग कितना है, 35 वर्ष होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, जबकि 5 वर्ष बाद पिता ने अपने पुत्र को 3 गुना हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। तो ट्रिक मेथड अपनाएंगे। 3 वर्ष पूर्व, सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 4 गुनी है। कितनी है, 4 गुनी है। तो पुत्र की उम्र 1 है, तभी पिता की उम्र कितनी होगी, उसकी 4 गुनी होगी। उसके बाद कहा गया है जबकि 5 वर्ष बाद पिता ने अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता अपने पुत्र का उम्र का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यदि पुत्र का उम्र 1 है, तभी पिता की उम्र कितना होगा, 3 गुना होगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में, तो पिता और पुत्र की वर्तमान में उम्र बताइए, यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ट्रिक मेथड से इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 × 3, इस साइन का प्रयोग करेंगे। 4 × 4 3, इस संख्या को वैसे ही उतारेंगे। और उसके बाद वर्ष कितना है, 3 वर्ष और 5 वर्ष, यानी कुल मिलाकर कितना वर्ष हुआ, 8 वर्ष। तो इंटू 8 का गुणा करेंगे तो 1 = 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, 16 में एक बार 4 का गुणा करेंगे और 16 में 1 का गुणा करेंगे। तो वही पिता की उम्र क्या है, 4 इकाई है, यानी 16 चौके 64 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की आयु 1 इकाई है, तो 16 × 16। तो वर्तमान में दोनों का उम्र क्रमशः 67 वर्ष और 16 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात, यानी 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात जो होगा 4 संबंधित 3 है। 1 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात 5 संबंधित 4 होगा। 1 वर्ष बाद यानी दो टोटल कितने वर्ष हुए, 2 वर्ष। 1 वर्ष बाद कितना हुआ, 5 संबंधित 4 होगा। तो वर्तमान में इनकी उम्रों का योग ज्ञात करना है। उसी तरह से यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। 4 का 4 यानी 5 × 3, साइन का प्रयोग करेंगे। 4 × 4, इसके बाद इस संख्या को वैसे उतार लेंगे। कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 का हम गुणा करेंगे, हल करेंगे। उसके बाद इसको तो 5 × 3 = 15 और 4 चौके 16। 16 में से 15 गया, कितना बचा, 1 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 आ गया। अब 2 जो आया हुआ है इसका 4 से गुणा करेंगे। वर्तमान में पूछा गया है, 4 से गुणा करेंगे तो पिता की उम्र निकल करके आ जाएगी। तो ए की उम्र 4 इकाई है, तो 4 × 2 यानी 16 वर्ष। बी की उम्र 3 इकाई है, तो 3 दूनी 6 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों का योग जो होगा 8 × 6 = 14, 8 से 14 वर्ष होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।